हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ यूएस इज़ गोइंग टू पुल आउट फ्रॉम अफगान। तो यूएस अफगान से अपनी जितनी भी सेना है उसको पुल आउट कर लेगा। तो फाइनल राउंड अभी स्टार्ट हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें हम वन बाई वन करके इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स की नेक्स्ट वीडियो है ये। अगर आपने इससे पुराने इंटरनेशनल अफेयर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे इजीली सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैप के ऊपर जाके। तो देखते हैं सबसे पहले यूएस और अफगानिस्तान की कैसी है मैप पे लोकेशन। तो आप देख सकते हैं, ये है यूएसए का मैप। आप देख सकते हैं यूएसए का मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें 50 स्टेट्स को मिला के इसको बनाया गया है। अभी 51st स्टेट बनाने की भी मांग उठ रही है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो मैं डेफिनेटली उस स्टेट का नाम और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, वो आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। यूएस की कैपिटल की बात करूं तो यूएस डॉलर इज, यूएस कैपिटल की बात करूं तो यूएस वाशिंगटन डीसी यूएस की कैपिटल है। तो याद रखना, वाशिंगटन डीसी इज द यूएस कैपिटल। और करेंसी की बात करूं तो यूएसटी, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, वो स्ट्रॉन्ग करेंसी, आपको पता ही होगा। यूएसटी बहुत जगह यूज़ भी होती है। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान की बात करूं तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है अफगानिस्तान। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लाइन, जिसको बोला जाता है दुरंद लाइन। तो आपने बहुत सारा टाइम सुना होगा दुरंद लाइन कहाँ पे है। तो ये सेपरेट करती है अफगानिस्तान को पाकिस्तान से, और भारत को पाकिस्तान से ये वाली लाइन जो सेपरेट करती है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, या फिर इसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन भी। तो ये दोनों लाइनें भी याद रखना। इसके अलावा अफगानिस्तान की कैपिटल आपको पता ही है, सिंपल सी है, काबुल है। बहुत से बार आप सुनते भी होंगे काबुली वाला, आपने अगर बचपन में कहानियाँ भी बहुत सी सुनी होंगी। इसके अलावा करेंसी की बात करूँ तो अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। तो वहीं पे अगर इन यूएस प्रेसिडेंट, आपको पता है जो बाइडेन जी हैं, ये हैं 46 नंबर के प्रेसिडेंट। वहीं पे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट की बात करूं तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है इस टाइम पे अशरफ घानी। तो अच्छे रिलेशन हैं इनके भी भारत के साथ। अभी स्टार्ट करते हैं न्यूज़ में क्या मैटर है। सो यूएस प्रेसिडेंट हैज़ फाइनली स्टार्टेड द विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग फोर्सेस ऑफ यूएस ट्रूप्स एंड नेटो सोल्जर्स। तो आपको पता है कि यूएस ने फाइनली विड्रॉल स्टार्ट कर दिया है, और ये 1 मई से ही स्टार्ट हो चुका है, 1 मई से। जिसमें यूएस ट्रूप्स जो अराउंड 2500 से 3000 के आसपास बचे होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, यूएस को फाइनली अफगान को लीव कर देंगे। और नेटो सोल्जर्स भी, आपको पता है यूएस भी एक नेटो मेंबर भी है। और नेटो मेंबर्स, आपको पता है कि अगर एक कंट्री के ऊपर वॉर होती है तो वो सभी कंट्रीज़ के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। इसके अलावा डेडलाइन कब की है, कब तक ये पूरा विड्रॉल से डेडलाइन कर जाएंगे, तो ये डेट है 11 सितंबर। तो आपको पता है 11 सितंबर किस लिए फेमस है, क्योंकि 11 सितंबर 2001 में ही यूएस के ऊपर बहुत बड़ा अटैक भी हुआ था, मिलिटेंट अटैक भी हुआ था। सो आप इवन देख सकते हैं, वाशिंगटन पोस्ट का ही आर्टिकल है, विड्रो बाइडन विल विड्रो ऑल यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान बाई सितंबर 11 2021। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसको बेसिकली वाशिंगटन पोस्ट ने, जो कि अमेरिकन मीडिया का एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेटर है, जिसने कवर इसको किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूएस इज एस्टिमेटेड टू स्पेंड मोर देन $2 ट्रिलियन इन अफगानिस्तान। तो यूएस ने अराउंड मोर देन $2 ट्रिलियन यहाँ पे अफगानिस्तान में स्पेंड किया था। अफगानिस्तान हैव पेड द हाईएस्ट प्राइस अराउंड 47,425 बिलियंस के। तो अफगानिस्तान को इस जो वॉर चल रही थी वहाँ पे, उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। आप देख सकते हैं हाईएस्ट प्राइस जो पे किया है वो अफगान के लोग हैं जिन्होंने ही पे किया है। आप देख सकते हैं, रफली पकड़ के चलो तो 50,000 से के आसपास सिविलियंस हैं जिनकी यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं, उसके अलावा यूएस का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ा है। यूएस के एक्सचेकर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं काफ़ी। ये सिचुएशन थी, ये आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से स्टार्ट हो चुकी थी, बट फाइनली इसको जो फाइनल रूप था वो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया है। ये लेके आने का जो मेन रीज़न था जो यूएस का, फ्रॉम अफगानिस्तान पुल आउट, ताकि वो यहाँ से कुछ पैसा बचा पाएँ। नेक्स्ट टाइम मिलियंस हैव डिस्प्लेस टू पाकिस्तान, ईरान एंड यूरोप। यहाँ से अफगानिस्तान जो बाकी लोग थे, वो आप देख सकते हैं डिस्प्लेस हो गए पाकिस्तान में, ईरान में और यूरोप में, और वहाँ पे उन्होंने रिफ्यूजी का स्टेटस लिया। तो काफ़ी हार्श टाइम भी हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा अफगानिस्तान के लिए रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये बीबीसी न्यूज़ का आर्टिकल है, पुराना आर्टिकल है, नवंबर 2020 का। ट्रम्प टू ऑर्डर फर्दर ट्रूप विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इराक। तो ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हो गई थी, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह से यूएस वहाँ पे सक्सेसफुल रहा है और अपने मिलिट्री को वापस बुला रहा है, जिससे कि वहाँ पे जो एक्सचेकर है, जो ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है देश के ऊपर, वो कम किया जा सकता है। तो ये ऑलरेडी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी, जिसको फाइनल रंग आप कह सकते हो ट्रेंड जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया है।
इसके बाद बात करें, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू कम अंडर प्रेशर फ्रॉम द तालिबान आफ्टर विड्रॉल इफ़ नो पीस एग्रीमेंट इज़ रीच्ड। तो बहुत से यहाँ पे नोवेल्स का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है तालिबान साइड से, अगर यहाँ पे जल्दी कोई पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। तो ये वाला मैटर भी है जिसके ऊपर भी मेरे हिसाब से आपको जो बाइडन को यहाँ पे अपना फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सीनियर ऑफिशियल सेड द तालिबान was reminded of its commitments under the Trump deal and warned against attacking departing US forces। तो यहाँ पे यूएस के एक सीनियर ऑफिशियल है, उनकी तरफ से बातें की ही गई हैं कि यहाँ पे तालिबान को बताया गया है, तालिबान को रिमाइंड किया गया है कि किस तरह से यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे डील हुई है कि कोई भी अटैक यूएस फोर्सेस जो अभी डिपार्ट करेंगी अफगानिस्तान से तो उनके ऊपर नहीं किया जाएगा। तो सारी चीज़ें अभी तालिबान के सामने इन्होंने पेश कर दी हैं। तो देखना होगा दोस्तों किस तरह से अफगानिस्तान में अभी यूएस के जाने के बाद पीस स्थापित हो पाती है, किस तरह से शांति रहती है, क्योंकि आपको पता अफगानिस्तान भी एक अच्छा कंट्री है, साउथ एशिया में अच्छी हैसियत है इसकी भी, और किस तरह से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो सारी चीज़ें हमें जो आने वाले टाइम रहेगा उसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। बाकी जो भी रहेगा इस डील से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो आगे जो फाइनल एग्जिट के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर कुछ हैपनिंग्स होती हैं वो हम सारी अपने अपकमिंग वीडियोस में कवर करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप जो टॉपिक था आपके साथ मैंने जो डिस्कस किया है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच।